So guys, today we are going to discuss the most important topic of B.Ed, which is lesson planning, right? First of all, this topic comes under your teaching subjects. You have, two teaching subject. For example, some has SST and English. तो lesson plan आपका SST में भी आता है और English में भी आएगा. Some has science और English, तो science में भी है, English में भी है. Some has math and computer, math में भी है, computer में भी है. तो ये कॉमन टॉपिक है आपका टीचिंग का. लेसन प्लानिंग क्या होती है? लेसन प्लानिंग ये होती है कि भाई टुमारो वी हैव टू गो टू द स्कूल एंड वी हैव टू टीच टू द स्टूडेंट. तो लेसन प्लानिंग में व्हाट आई एम टीचिंग, हमें क्या टीच करना है, टू whom आई एम गोइंग टू टीच, हाउ आई हैव टू टीच, which method I have to use. I have to understand the student also, whether the बच्चों को वो समझ आएगा या नहीं आएगा. तो ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं, दैट कम्स अंडर लेसन प्लानिंग. तो लेसन प्लानिंग बेसिकली क्या चीज है? लेसन प्लानिंग इज ए प्लान ऑफ एक्शन, राइट? लेसन प्लानिंग के अंदर हम करेंगे व्हाट इज लेसन प्लान, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लान, स्टेप्स करेंगे हम लेसन प्लान के जो हर्बर्शियन ने दिए हैं हमें, ठीक है? हर्बर्शियन स्टेप्स बोलते हैं. हर्बर्ट एक एजुकेटर था, उसने स्टेप्स दिए हैं लेसन प्लान के और उसको आपको यू मस्ट अंडरस्टैंड, राइट? फिर हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड लेसन प्लान. फिर लेसन प्लान बनाते कैसे हैं और एक एग्जांपल भी दूंगा मैं आपको लेसन प्लान की, ठीक है? तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज लेसन प्लान. बच्चे, लेसन प्लान जो है, लेसन प्लान एक प्लान ऑफ एक्शन होता है, राइट? लेसन प्लान इंक्लूड्स करता है वर्किंग फिलॉसफी ऑफ द टीचर. लेसन प्लान इंक्लूड्स द एजुकेशनल फिलॉसफी, मतलब यू शुड हैव द एजुकेशनल फिलॉसफी. लेसन प्लान इंक्लूड्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी कि साइकोलॉजी आपको आनी चाहिए. लेसन प्लान इंक्लूड्स द मास्टरी ओवर द कंटेंट मैटर. लेसन प्लान इंक्लूड्स द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि टीचिंग स्किल्स, राइट? तो ये सारी की सारी चीजें आपको आनी चाहिए. आपने मोस्ट ऑफ द टाइम, मैंने आई हैव गिवन यू द एग्जांपल, टीचिंग इज नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी. ओके गाइस, don't think that if you don't have the knowledge of understanding of the learner, if you don't have the knowledge of the philosophy जो आपका पेपर 1 है, if you don't have the knowledge of psychological perspective in education जो पेपर 2 है आपका psychology, if you have don't knowledge of the teaching learning process जो आपका 3rd पेपर है, टीचिंग क्या होती है, लर्निंग क्या होती है, दोनों के अंदर रिलेशनशिप्स क्या हैं, टीचिंग स्टाइल क्या है, लर्निंग स्टाइल क्या है, लर्निंग की थियरीज क्या हैं, आपको अगर वो नहीं आती हैं, तो ये सभी चीजें अगर नहीं आती हैं तो यू कैन नॉट इफेक्टिवली टीच टू द स्टूडेंट. तो लेसन प्लान से देखिए हमें पता लग रहा है कि लेसन प्लान जो है एक प्लान ऑफ एक्शन है. इट इंक्लूड्स द वर्किंग फिलॉसफी ऑफ द टीचर, मतलब टीचर शुड हैव साउंड नॉलेज ऑफ द फिलॉसफी, साउंड नॉलेज ऑफ द साइकोलॉजी, साउंड नॉलेज ऑफ ए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. ओनली देन ही कैन टीच इफेक्टिवली. इसके बाद स्टीवेंसन की एक डेफिनेशन याद करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. स्टीवेंसन ने क्या कहा है? टू एवरी टीचर I would like to say, prepare your lesson first, but do not slave to it. Right? स्टीवेंसन ये कहता है कि आपने क्लास में जाने से पहले अपना लेक्चर तो तैयार करना है, अच्छे से तैयार करना है, लेकिन उस लेक्चर के कभी भी गुलाम नहीं बन जाना. राइट बच्चे? क्या मतलब है इसका? मतलब आपको लेसन बड़े अच्छे से तैयार है, नेक्स्ट डे यू गो टू द क्लास और व्हाट हैपेंस, 30 बच्चे थे क्लास के अंदर लेकिन 15 बच्चे एब्सेंट होते हैं. तो आप क्या करते हो? आप कहते हो यार जल्दी से जल्दी मैं डिलीवर कर देता हूं, कहीं ये ना हो कल तक मेरे को भी भूल जाए. तो आप ये गुलाम बन गए उस लेसन प्लान के. आपको चाहिए बच्चे जब पूरे प्रेजेंट हो तब आप लेसन को डिलीवर करो, या सपोज लाइट ही चली जाती है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपके माइंड में हुआ यार मैं डिलीवर कर देती हूं, मैंने 4 दिन से लेसन को तैयार किया है, राइट? तो आपका बेटा फोकस होना चाहिए जिस पर्पस के लिए लेसन आपने तैयार किया है, बच्चों के लिए तैयार किया है ना, तो बच्चों को अच्छे से समझ आना चाहिए, राइट? तो ये बात कह रहा है स्टीवेंसन कि यू हैव टू प्रिपेयर द लेसन, अच्छे से लेसन तैयार करना है लेकिन उसके गुलाम नहीं बन जाना. ओके? तो हमारे कई टीचर्स हैं, आपने भी देखा होगा, बीएड करने से पहले आप भी पढ़ाते होंगे, तो आपको भी क्या होता होगा कि भाई मैं टॉपिक अच्छे से याद कर लूं. देखो, टॉपिक को याद करना एक अलग चीज है, पढ़ाना जो है वो एक अलग चीज है, राइट? तो बीइंग ऑफ ए टीचर आपका निशाना क्या होना चाहिए
कि भाई बच्चों को अच्छे से समझ आ जाए। दिस शुड बी योर एम ऑफ टीचिंग, राइट। अब नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लान, हमें लेसन प्लान की जरूरत क्या है और इंपॉर्टेंस क्या है लेसन प्लान की, राइट। तो सबसे पहले लेसन प्लान क्या करता है हमारा, कॉन्फिडेंस ऑफ द टीचर, है ना गाइस, मतलब यू वुड बी एग्री, अगर आपको टॉपिक अच्छे से आता है तो आप कॉन्फिडेंट होंगे, है ना, नहीं आएगा तो आप इधर उधर की बातें बातें करते रहोगे, राइट। लेसन प्लान और क्या करता है, प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी, अगर टीचर को अच्छे से लेसन प्लान याद होगा उसका टाइम भी सेव करेगा, एनर्जी भी सेव करेगा। अगर उसने कल को जो पढ़ाना है सपोज करो याद ही नहीं किया, तो वो टीचर इधर उधर की बातें करता रहेगा, राइट, तो टाइम भी वेस्ट हो रहा है, एनर्जी भी वेस्ट हो रही है। अब लेसन प्लान आपकी इवन आपकी टीचिंग को भी सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड बनाता है। लेसन प्लान अगर आपको अच्छे से याद है तो आप जो भी टीचिंग एड यूज कर रहे हैं लेसन प्लान में इफेक्टिवली आप उसको यूज कर पाते हो, राइट। लेसन प्लान का मतलब देखो क्या है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने बहुत बार कहा हुआ है, इवन मैंने अपनी कोटेशंस में भी लिखा हुआ है कई जगह पे। लेसन प्लान का मतलब है या टीचिंग का या एजुकेशन का मतलब होता है स्टिम्युलेट द हिडन लर्निंग पावर ऑफ द स्टूडेंट, राइट। इसी को आप याद कर लो, आप एक अच्छे टीचर बन जाओगे। लेसन टीचिंग का मतलब होता है या लेसन प्लान एक ही बात है ना, टीचिंग में भी लेसन ही आप डिलीवर कर रहे हो, राइट, एजुकेशन में भी यही कर रहे हो। यू हैव टू स्टिम्युलेट दी लर्निंग हिडन लर्निंग पावर ऑफ द स्टूडेंट। याद रख लो, याद रखना, टीचिंग का मतलब देना नहीं होता, टीचिंग का मतलब होता है निकालना, राइट, बच्चे में से बेस्ट टू बेस्ट निकालना, ओके। लेसन प्लान की और नीड और इंपॉर्टेंस क्या है, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से आपका हो जाता है, आप एक इफेक्टिव टीचिंग दे सकते हो, अपना डेली वर्क को आपको अच्छे से उसको सिस्टमेटिक कर सकते हो, रूटीन में आपका आ जाता है। और लास्ट में क्या है, लेसन प्लान इवेल्युएशंस की भी बात करता है, ठीक है, अच्छी इवेल्युएशंस भी आप मेक्स इवेल्युएशन प्रोसेस, राइट। मतलब ये नहीं कि आपने डिलीवर कर देना, बाद में आपने उसका टेस्ट भी लेना है, इवेल्युएट भी करना है कि बच्चों को समझ आ गया या नहीं आ गया। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा, नेक्स्ट टॉपिक से पहले मैं पिछले वाले टॉपिक्स आपसे सुनता हूं, राइट, दिस इज कॉल्ड द इवेल्युएशन प्रोसेस, राइट बच्चे। अब हम बात करते हैं स्टेप्स ऑफ लेसन प्लान। तो ये 6 स्टेप हैं, हर वर्षन ने दिए हैं, याद रखने हैं सभी को, ठीक है। इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन, कंपैरिजन, जनरलाइजेशन, एप्लीकेशन, रिकैप्चुलेशंस, ये याद होने चाहिए, ये आपको इंटरव्यू में भी पूछते हैं, राइट। कहीं पे भी जाते हो इंटरव्यू में आपने देखा होगा ना, वो कहते हैं पढ़ा के बताओ लेसन प्लान क्या चीज होता है, स्टेप्स क्या होते हैं उसके, राइट। तो ये आपको याद रहने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन, कंपैरिजन, जनरलाइजेशन, एप्लीकेशन, रिकैप्चुलेशन, राइट। इंट्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, आपने एक दिन पहले, आपको पता है मैंने पढ़ाना है, तो एक दिन पहले आप उस लेसन को सारा तैयार करते हो, राइट। टीचिंग का मैंने आपको 3 फेज करवाए थे ना, प्री एक्टिव फेज, इंटरेक्टिव और पोस्ट एक्टिव। तो प्री एक्टिव फेज जो है टीचिंग का, वो समझ लो इंट्रोडक्शन है, राइट, जिसमें आपको टॉपिक को अच्छे से तैयार करना है सारा, विच यू आर गोइंग टू टीच नेक्स्ट डे। प्रेजेंटेशन, अब आप क्लास के अंदर आ गए हो, प्रेजेंटेशन में आप बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो। कंपैरिजन, हमेशा याद रखना, टीचिंग को कंपेयर करके, टीचिंग को एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाओ, ये नहीं कि जो किताब में लिखा है वही समझा दिया। अभी देखो मैंने कंस्ट्रक्टिविज्म आपको करवाया और मैंने ऑनलाइन टीचिंग के बारे में बताया, तो ऑनलाइन टीचिंग को की एग्जांपल मैंने आपको दे दी, दिस इज कॉल्ड ए कंस्ट्रक्टिविज्म, राइट। ऐसे आपको कंपेयर करके करवाना है आपको, दिस इज कॉल्ड कंपैरिजन। जनरलाइजेशन, आप उस टॉपिक को जनरलाइज भी करो, यू हैव टू जनरलाइज व्हाट यू हैव टॉट। फिर आप उसकी एप्लीकेशंस भी बताओ कि आपने ये टॉपिक पढ़ा है, इसकी ये एप्लीकेशंस हैं। और लास्ट में रिकैप्चुलेशन, दिस इज कॉल्ड इवेल्युएशन। बच्चों से फिर उसको सुनो भी आप, बच्चों को टेस्ट के थ्रू उनको टेस्ट भी करो कि बच्चों को समझ आ गया या नहीं आ गया, ठीक है। ये स्टेप है इन्वॉल्व इन द लेसन प्लान। अब मैं आपको बताता हूं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड लेसन प्लान है, ये भी वही चीजें हैं, ठीक है। लेसन प्लान शुड बी क्लियरली डिफाइंड, हिडन लर्निंग पावर बच्चों की बाहर आनी चाहिए, ठीक है, रिटन फॉर्म में होना चाहिए। लेसन प्लान आपका टाइम वगैरह सारा सेव करता है। लेसन प्लान बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए, राइट। अगर 6th क्लास के बच्चों 7th को आप पढ़ा रहे हो, यू हैव टू सी कि इनको सम नॉलेज है उस टॉपिक के बारे में, ये नहीं कि वो मुश्किल वाला टॉपिक पहले करवा दिया। अगर उस टॉपिक आपको लगता है कि इनको पहले ये नॉलेज देनी चाहिए, तो आपको पहले वो वाला टॉपिक पढ़ाओ, फिर नेक्स्ट वाले टॉपिक पे आना है, राइट। लेसन प्लान आपका जो अच्छे लेसन प्लान की ये एक निशानी है कि वो बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एप्टीट्यूड, नीड, कैपेसिटी, एबिलिटीज इसको केटर करता हो, राइट।
एग्जाम्पल्स उसके अंदर होनी चाहिए, इररेलेवेंट मटेरियल जो है उसको हटा देना चाहिए, रिविजन्स प्रॉपर होनी चाहिए, रिकैप्चुलेशंस होनी चाहिए। ठीक है बच्चे। अब ये कि लेसन प्लान बनाना कैसे है, हाउ टू राइट ए लेसन प्लान, राइट। तो लेसन प्लान बनाने से पहले क्लास में आपने या आपने व्हेन यू नो मेक योर लेसन प्लान, इसके मैं आपको नोट्स भेज दूंगा। ठीक है। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना पीटी रोल नंबर, सब्जेक्ट, टॉपिक, क्लास, ड्यूरेशन, डेट। ये पीटी का क्या मतलब है, कोई बता सकता है? पीटी का मतलब होता है प्यूपल टीचर, प्यूपल PUPIL, प्यूपल का मतलब होता है स्टूडेंट, टीचर का मतलब होता है स्टूडेंट। तो आप लोग अभी बीएड कर रहे हो ना, आप लोग क्या हो, पीटी हो, प्यूपल, यानी कि आधे आप बच्चे हो और आधे आप टीचर हो, मतलब आधे स्टूडेंट हो आधे टीचर हो। जैसे बीएड कर लोगे फुल फ्लेज टीचर बन जाओगे। तो जब आपको प्रेजेंट करना होता है लेसन प्लान, राइट, ऑल दो ये स्टार्टिंग में आपको सीखने के लिए होता है, बाद में तो आप सीधे अपने टॉपिक पे ही आ जाते हो। तो स्टार्टिंग में आप पहले रोल नंबर लिखते हो, याद रखना, फिर अपना सब्जेक्ट लिखते हो, टॉपिक नहीं बताते हो। मैंने आपको कई बार बोला है ना कि नालायक टीचर वो होता है जो अपने टॉपिक के बारे में बताता है। तो टॉपिक आपने मेंशन नहीं करना होता, क्लास मेंशन करनी है, ड्यूरेशंस करनी है, डेट करनी है। कैसे, ये देखिए, राइट। जैसे टॉपिक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, मैंने पढ़ाना है आपको, मैंने समझाना था इसलिए मैंने यहां पर लिखा है। ठीक है। पीटी रोल नंबर, आपका रोल नंबर आपने लिखना है, सब्जेक्ट जो आपने पढ़ाना है वो लिखना है, टॉपिक का नाम लिखना है, क्लास लिखनी है, ड्यूरेशन, डेट लिखनी है। ठीक है, राइट। फिर उसके बाद लेसन प्लान जब आप बना रहे हो, सपोज करो किसी टॉपिक पे लेसन प्लान बना रहे हो, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पे बना रहे हो, ये मैंने कॉमन टॉपिक लिया है जो आप सभी को समझ आ जाए। ठीक है। अगर मैं एसएसटी का लेता तो बच्चे इंग्लिश वाले कहते सर इंग्लिश का बता दो, साइंस का लेता तो कहते मैथ्स वाले भी बता दो। तो मैंने कॉमन टॉपिक लिया है जिससे सारों को समझ आ जाए। आपने अपने अपने टॉपिक का एक ऐसा लेसन प्लान बना लेना है जो आपके पेपर में भी आएगा। तो जनरल एड्स के अंदर आपने लिखना है कि ए वेल इक्विप्ड क्लासरूम विद चॉक्स, डस्टर एंड पॉइंटर, या वेल फर्निश्ड क्लासरूम विद चॉक्स, डस्टर एंड पॉइंटर। स्पेसिफिक एड में ए चार्ट शोइंग द डिफरेंट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। मेरा टॉपिक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है ना, तो मेरा जो चार्ट बनेगा या टीचिंग एड जो मेरी होगी वो क्या शो करेगी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ही शो करेगी। अब कुछ जनरल एम्स होने चाहिए मेरे माइंड में, वो क्या होने चाहिए कि जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं बच्चों को वो अच्छे से समझ आए। मैंने बच्चों की क्यूरियोसिटी को अराउज करना है, मैंने बच्चों की हिडन पावर को अराउज करना है। तो ये 3-4 पॉइंट्स आपने लिखने हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरे पढ़ाने का ये पर्पस है। स्पेसिफिक एम क्या होना चाहिए कि बच्चों को उस पर्टिकुलर टॉपिक्स के बारे में अच्छे से समझ आ जाए। पीके अज्यूम्ड, ये पूरा लिखना रह गया। यहां पे आप अजम्पशन करते हो कि बच्चों को ये जो टॉपिक में वट एवर द टॉपिक यू आर गोइंग टू टीच उसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है बच्चों को। ठीक है। पीके टेस्टिंग, फिर आप उसकी टेस्ट करते हो, प्रीवियस नॉलेज को आप टेस्ट करते हो, राइट। देखो 4 क्वेश्चन तैयार किए हैं, मैंने आपको बोला ना कई बार कि आपने टॉपिक का नाम नहीं बताना होता, आपने टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको तैयार करने होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा टॉपिक था इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है बेटा। तो मैंने क्या किया, उसके 4 क्वेश्चन तैयार किए। मैंने पहले बच्चों से पूछा व्हाट इज इनपुट, फिर पूछा व्हाट इज आउटपुट, फिर मैंने बच्चों से पूछा कि आप कौन सी डिवाइस यूज करते हो डेटा को एंटर करने के लिए कंप्यूटर के अंदर। तो नेचुरली बात है, पहला भी बच्चे आंसर दे देंगे, सेकंड भी दे देंगे, थर्ड थर्ड का आंसर देखो क्या होगा। थर्ड का आंसर क्या होगा, बच्चा या कीबोर्ड बोलेगा या माउस बोलेगा। फोर्थ का आंसर क्या होगा, बच्चा प्रिंटर भी बोलेगा, आउटपुट डिवाइस भी बोलेगा। तो इसका मतलब मेरे टॉपिक से रिलेटेड सारी चीजें बच्चों ने बता दी। तो यहां पर मैं अनाउंस करूंगा, वेल स्टूडेंट्स, यू हैव द नॉलेज ऑफ सम इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। टुडे आई विल डिस्कस द टॉपिक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इन डिटेल। तब आपको अनाउंस करना है टॉपिक, और आपका पिच है, जो जो साउंड है, जो बोलना है, वो थोड़ी सी हाई होनी चाहिए, बिकॉज यू आर गोइंग टू अनाउंस द टॉपिक। ठीक हो गया। तो यहां पे मैं अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक करूंगा। देखो पीटी यानी कि मैं स्टूडेंट, बीएड का स्टूडेंट, विल अनाउंस द टॉपिक बाय सेइंग दैट वेल स्टूडेंट्स, you have already familiar with some of the common input output devices, so today we will study about different input output devices in detail, right। इसके बाद क्या होगा, आपका कोई 4 कॉलम बनाता है, कोई 5 कॉलम बनाता है। यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर आप लिखोगे, इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं,
पीटी एक्टिविटी मतलब आप, प्यूपल टीचर एक्टिविटी, आप यहां पर उसको कुछ एग्जाम्पल दोगे। यहां पर प्यूपल एक्टिविटी है, यहां पर आप अंदाजा लगाओगे कि बच्चा आंसर क्या देगा, है ना, वो आप लिखोगे। ये फॉर्मेट होता है लेसन प्लान का, ये मैं आपको नोट्स इसका भेज दूंगा, ठीक है। फिर यहाँ पे टीचिंग एड आपने जो शो करनी है वो बताओगे, ये ब्लैक बोर्ड के ऊपर आपने क्या लिखना है यहाँ पे ये बताओगे। तो ऐसे ही आपका टॉपिक आगे 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 बढ़ता जाएगा, ठीक है बच्चे। फिर उसके बाद लास्ट के 5 मिनट आपने बचा के रखने हैं किस चीज के लिए, रिविजन्स के लिए, रिकैप्चुलेशंस के लिए। तो बच्चों से रिकैप्चुलेशंस करो। फिर लास्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बच्चों को होम असाइनमेंट देना होता है, ठीक है। उस टॉपिक के बारे में आप ये आपको करके लेके आना है, ठीक है बच्चे। इसकी एग्जाम्पल देखो, ये देखो, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर में मैं पूछूंगा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लिखूंगा ना, ये सारी तैयारी मैं कर रहा हूं। अभी मेरा टॉपिक मैंने कल पढ़ाना है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बच्चों को, एक दिन पहले मैं तैयारी कर रहा हूं सारी, कि मैं पहले इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की डेफिनेशंस बताऊंगा। पीटी एक्टिविटी मतलब मेरी एक्टिविटी क्या होगी, मैं एक्सप्लेन करूंगा मीनिंग ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक हो गया। प्यूपल एक्टिविटी क्या होगी, यानी कि बच्चे की एक्टिविटी क्या होगी, मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा ना कि बच्चा ध्यान से मेरी बात को सुनेगा, है ना। फिर मैं वहां पे एक टीचिंग एड भी लेके जाऊंगा साथ में, जो डिफरेंट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को दिखाए, और ब्लैक बोर्ड के ऊपर मैं क्या लिखूंगा वो मैंने वहां पे लिख दी है। तो ऐसे ही सारा आप लेसन प्लान बनाते हैं, राइट। और ये देखो रिकैप्चुलेशंस, मेरा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस था, उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी तैयार कर लिए, राइट। क्या क्या क्वेश्चंस है देखो, डैश डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर एंटरिंग डेटा इनटू द कंप्यूटर। सपोज करो ये मेरे 4 क्वेश्चन है ना, इसका मैंने चार्ट बना लिया, तो बच्चा यहाँ पे बोलेगा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सेकंड का आंसर देगा इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड होता है, माउस होता है, ठीक है, जॉयस्टिक होती है। थर्ड का आंसर देगा आउटपुट डिवाइसेस प्लॉटर होते हैं, प्रिंटर होते हैं। फिर मैं पूछूंगा ट्रैकर बॉल क्या होती है, इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, बच्चे कहेंगे इनपुट डिवाइस है। फिर मैं पूछूंगा मॉनिटर क्या होता है, मॉनिटर इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, बच्चे बोलेंगे आउटपुट डिवाइस है। तो मुझे पूरी 100% तसल्ली होगी कि बच्चों को लेसन अच्छे से समझ आ गया है, ठीक है। फिर मैं उनको होम असाइनमेंट दूंगा कि बेटा आपने घर में 2 क्वेश्चन करके लेके आने हैं कल, डिफरेंस बिटवीन कीबोर्ड एंड मॉनिटर और डिस्क्राइब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इन डिटेल, राइट गाइस। इसको बोलते हैं पूरा का पूरा लेसन प्लान। शुरू में आपने ये लेसन प्लान ऐसे बनाने हैं, जब आप 3 4 5 लेसन प्लान बना देते हो तो आपका माइंड का स्ट्रक्चर बन जाता है। फिर बिना इसको देखे आप फ्लो में आप अपना पढ़ा सकते हो, ठीक है। लेकिन दिस इज द स्टार्टिंग स्टेप, इनिशियल स्टेप। तो ये आपको क्वेश्चन भी आएगा बड़ा इंपॉर्टेंट, तभी मैंने आपको करवाया, राइट बच्चे। तो दिस इज ऑल अबाउट द योर लेसन प्लानिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।